हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी अभिलाषा दीदी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी मेहनती चींटी। कहानियाँ करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन कहानियों को? कहानियाँ करती हैं बातें। ये गर्मियों के दिन की बात है। एक चींटी अनाज के दाने उठा उठा कर अपनी बिल में जमा कर रही थी। वो सर्दियों के लिए अपना भोजन इकट्ठा कर रही थी। पास में ही एक टिड्डा एक छोटे से पौधे पर बैठा हुआ मस्ती में गाना गा रहा था। अचानक ही टिड्डे की नजर चींटी पर पड़ी तो वो बोला, चींटी, तुम इतनी तेज गर्मी में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ थोड़ा सा हमारे साथ बैठकर मौज मस्ती कर लो। तो चींटी बोली, धन्यवाद टिड्डे भाई, मैं जरा सा भी समय बर्बाद नहीं कर सकती। मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मैं अगर आज ये काम छोड़ दूंगी तो सर्दियों में भूखी मर जाऊंगी। टिड्डे ने व्यंग करते हुए कहा, मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम्हारे दिल में मौज मस्ती की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। वैसे भी अभी सर्दियां आने में बहुत समय है और कल किसने देखा? तुम कल की चिंता में अपना आज बर्बाद कर रही हो। चींटी ने टिड्डे की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो बस चुपचाप अपना काम करती रही। चींटी ने कठिन मेहनत से सर्दियों के लिए बहुत सारा भोजन अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था, जबकि टिड्डा यूं ही मौज मस्ती करता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। गर्मियों के बाद में मौसम बदला और सर्दियां आ गई और इस बार तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों ओर बर्फ पड़ने लगी। पेड़ पौधों से सारे पत्ते झड़ गए। सभी जीव जंतु अपने अपने घरों में जाकर दुबककर ठंड से बैठ गए। इतनी ठंड में भला घर से बाहर कौन निकलता? लेकिन टिड्डे के पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था और कुछ दिन तो उसने जैसे तैसे काट लिए, पर अब भूखे रहने की उसको नौबत आ गई थी। उसके घर में एक भी दाना नहीं था। 2 दिन तो वो भूखा रहा, पर अब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे मेहनती चींटी की याद आ गई। वो चींटी की घर की तरफ चला गया। चींटी के घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। चींटी ने दरवाजा खोला और इतनी ठंड में टिड्डे को आया देखकर वो तो हैरान ही हो गई और बोली, नमस्कार टिड्डे भाई, कहिए कैसे आना हुआ? टिड्डा बोला, बहन, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैंने गर्मियाँ गाते बजाते हुए बिता दी। अपनी लापरवाही की वजह से सर्दियों के लिए मैंने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। अब तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। इस पर चींटी बोली, ऐसा है टिड्डे भाई, अब सर्दियाँ भी नाचते हुए बिताओ। गर्मियों में मुझे अनाज ढोता देखकर भी तुम्हें अकल नहीं आई, बल्कि तुमने तो मेरा मजाक उड़ाया था। हम चींटियाँ ना किसी से कुछ लेती हैं और ना ही किसी को कुछ देती हैं, समझे? अब जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर चींटी ने दरवाजा बंद कर लिया। पड़ाम! बेचारा टिड्डा रुआंसा होकर वहां से लौट गया। वो अपने कई मित्रों के पास मदद मांगने गया कि कोई तो उसे खाने को दे दे। वो
खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया, लेकिन उसे किसी ने भी कुछ खाने को नहीं दिया, क्योंकि सबने गर्मी भर बहुत मेहनत की थी उस अनाज को जुटाने में। इसलिए किसी ने भी उसकी विनती या प्रार्थना नहीं सुनी और वो भूख से बिलबिलाता हुआ ठंड में ठिठुर ठिठुर के एक दिन मर गया। इसलिए बच्चों कहते हैं कि बिना मेहनत के किसी को कुछ भी नहीं मिलता। बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, कर्महीन नर पावत नाही, यानी जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता उसे उसकी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। तो कहिए बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि ऐसी अच्छी कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहें। अगले हफ्ते एक और नई कहानी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए अभिलाषा दीदी की नमस्ते। बच्चों, मैं आपके लिए हर सप्ताह लाती हूँ मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी। इन कहानियों को अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके शेयर कर दें, और अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारी कहानियों का वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ।